गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। तो चलिए आ जाए, शुरू करते हैं। शुरू करें सेशन आज का। यस सर। चलिए चलिए चलिए, फटाफट से सबको मैसेज कर दिए, सब लोग फटाफट से आ जाए, ज्वाइन कर लें। एक्चुअली में क्या है, आज सीए एंटर का सेशन थोड़ा सा एक दो दिन से लंबा हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट अपन लेट स्टार्ट करें। कोई अपने लेक्चर्स क्लैश तो नहीं हो रहे बेटा? मैं अभी इसी नो टाइम पे सर। लेक्चर ले रहा हूँ, बाकी के प्रोफेसर्स भी आपके लेक्चर ले रहे हो। क्लैश तो नहीं हो रहा है किसी के साथ? नो नो सर। सर। चलिए ठीक है, फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आ जाइए, शुरू करें बेटा। यस, तो चैप्टर नंबर सर 5 पे, हाँ जी बेटा बोलिए। सर वो एक डाउट का जो पूछा था वो क्लियर कर देंगे। अमन बोल रहे बेटा। यस सर। अमन, मैं आपको कॉल करता हूँ उस डाउट के लिए, ठीक है? यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है? अननेसेसरी कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो पर्सनल डाउट है वो मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपको कॉल करके, ठीक है? आप प्लीज रेंज में ओके रहिएगा, सर। मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है? चलिए। ओके सर। ओके बेटा। नाउ, अब हमारा जो चैप्टर नंबर 5 आ रहा है बेटा, पार्टनरशिप एक्ट का, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। तो अभी तक हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या कवर कर लिया बेटा, बताएंगे जरा फटाफट से। नंबर वन, यस, एक तो क्या कवर किया बेटा? डेफिनेशन कवर किया, बोलो हाँ या ना। दूसरा मैंने यस सर। कवर किया, यस, यस सर। रिलेशन रिलेशन ऑफ ऑफ पार्टनर एंड वन पार्टनर विद अनदर पार्टनर, यस और नो, यही था। फिर था रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद थर्ड पार्टी, यही था बेटा, यस और नो। यस सर। यस, और क्या था? कम ऑन एवरीवन। पार्टनर विद फर्म। पार्टनर विद फर्म हो गया ना? अच्छा, यस सर। पार्टनर विद फर्म था, ठीक है, ये कवर हो गया। और एक क्या था बेटा? नेचर सर ऑफ, राइट्स एंड ड्यूटीज। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यस और नो। तो यस सर। डेफिनेशन, देन नेचर ऑफ पार्टनरशिप कवर किया, जहाँ पे आपको पार्टनरशिप के बारे में, देन टाइप्स ऑफ द पार्टनर हमने कवर किया था, बराबर है क्या? यस और नो। देन इसके बाद हमने कवर किया था रिलेशंस ऑफ पार्टनर टू अनदर, राइट? यस और नो। तो दैट इज वन पार्टनर विद अनदर पार्टनर, ये भी कवर किया था। एंड देन हमने कवर किया था रिलेशन ऑफ, यस कम ऑन, पार्टनरशिप विद द फर्म, फर्म भी था ना? फर्म तो यस वही सर। वाला हो गया था, अदर पार्टनर में ही फर्म आ गया। एंड देन इसके बाद क्या था बेटा? रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद अदर्स, दैट इज थर्ड पार्टी, यस और नो, ये भी हमने कवर किया था, बोलो जरा फटाफट से। यस सर। यस, तो यहाँ पे हमने क्या कवर किया था बेटा? कम ऑन, यहाँ पे हमने क्या कवर किया था? पार्टनर्स के रिलेशन रिलेशन, फर्म। रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद अनदर पार्टनर में क्या कवर था बेटा? राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, याद आया क्या? बहुत सारे यस सर। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कवर किए थे। देन इसके बाद पार्टनरशिप विद फर्म में क्या कवर किया था कि फर्म के लिए पार्टनर क्या होता है बेटा? एजेंट होता है, यस और नो। इम्प्लाइड अथॉरिटी आती है, देन एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, पार्टनर्स अथॉरिटी, फिर इमरजेंसी में मोड। देन इसके बाद था इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर की थी। एंड देन लाइबिलिटीज वगैरह कवर किया था, बराबर है क्या? यस और नो। इसके बाद जो आ रहा है इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, मतलब अब यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो बेसिकली आपने अकाउंटिंग में किया हुआ है बेटा, क्या अकाउंटिंग में किया हुआ है कि अगर कोई भी पार्टनर, न्यू पार्टनर आता है, यस और नो, तो उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यस और नो। अगर कोई पार्टनर जाता है, रिटायरिंग है, यस और नो, तो उसके केस में उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यस और नो। कोई पार्टनर डेथ हो गई उसकी, यस और नो, तो उसको क्या एडवांटेज, मतलब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रहेंगे, यस और नो। और अगर पार्टनर क्या होता है बेटा? इंसॉल्वेंट, ये सब चीजें पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, हाँ या ना? उस केस में उसको क्या प्रायोरिटीज, क्या राइट्स एंड क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे, यस और नो एवरीवन? क्लियर है यस या सर। नहीं क्लियर है? यस। तो देखो यहाँ पे आता है, शुरुआत होती है हमारी सेक्शन नंबर 31, टोटल 8 सेक्शन है बेटा। कितने सेक्शन है यहाँ पे? टोटल सेक्शन कितने हैं? 8, ठीक है। पहला क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनर। अगर कभी भी कोई भी आप नए पार्टनर को क्या देते हो बेटा? एडमिशन देते हो, क्या देते हो? एडमिशन, एडमिट करते हो, तो बताओ जरा फटाफट से, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर इज रिक्वायर्ड, यस और नो? यस सर। यस। पहला सेक्शन बहुत क्लियर है, क्या बोलते हैं साहब? कि अगर आप किसी भी
पार्टनर को क्या करते हो बेटा, अपॉइंट करते हो, यस और नो, तो कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड, अदरवाइज आप नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और क्लियर नो? सर। यस। और अगर नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, क्या बोला मैंने, नया पार्टनर इस तारीख को आया, तो इसके पहले जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, राइट, यस और नो, इनने कोई भी ट्रांजैक्शन किया हो, उसकी लाइबिलिटी इसको नहीं आएगी। आई होप आई एम क्लियर। इसकी यस सर। लाइबिलिटी जिस दिन अपॉइंट होगा उसके आगे से रहेगी। ये आपने अकाउंटिंग में किया भी हुआ है, बोलो हाँ या ना? यस। तो Yes, दैट sir. सेक्शन 31 इज वेरी मच क्लियर अबाउट द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि वो जब से आएगा उसकी लाइबिलिटी यहीं से स्टार्ट होगी। आई होप आई एम क्लियर। यस, वो किसी भी एक्ट जो कि उसके एडमिशन के पहले हुए हैं, कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। यस। सेक्शन नंबर 32 बोलता है कि बेटा अगर कोई भी पार्टनर क्या हो रहा है बेटा, रिटायर हो रहा है, क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो नंबर वन जो रिटायरमेंट है उसका, कम ऑन, क्या होना चाहिए, नंबर वन क्या कंडीशन, क्या है बेटा, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, यस और नो? Yes, sir. यस सर। नंबर वन वेरी क्लियर। यस। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट होना चाहिए जैसा बोला गया है। यस नो, जो भी ऑब्लिगेशन जो भी उसको पूरी करनी है, वो सारी ऑब्लिगेशंस पूरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, यस और नो। और अगर पार्टनरशिप एट विल है, बराबर है, मैंने बोला था 5 साल के लिए करेंगे, बट 5 साल एक्सपायर हो गया, फिर भी आप पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बोलता है गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट होना चाहिए। और अगर पार्टनरशिप एट विल है बेटा, क्या बोला मैंने, पार्टनरशिप एट विल है, तो फिर कैसे होना चाहिए बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। यस, बाय सेंडिंग व्हाट, नोटिस टू ऑल नोटिस। द पार्टनर्स, सेंडिंग नोटिस टू, कम ऑन, ऑल पार्टनर। कहने का मतलब क्या है बेटा, निकलने के पहले सारे पार्टनर को पता होना चाहिए। दिस शुड बी द क्रक्स ऑफ द स्टेटमेंट। आई होप आई एम क्लियर। Sir. यस। अच्छा, अब ये जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, मेरे को बताओ, क्या एज ऑन दिस डेट क्या बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, एसेट्स दिख रहे होंगे या नहीं दिख रहे होंगे, बोलो जरा फटाफट से। तो ये जो दिख रहे पार्टनर होंगे। रिटायर हो रहा है बेटा, क्या ये अपने एसेट्स लेके जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। अपना शेयरिंग जाएगा ऑफ सर। प्रॉफिट लेके जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। पर एज ऑन दैट डेट जितनी भी लाइबिलिटीज है, क्या वो लाइबिलिटी ऑफ द फर्म है या लाइबिलिटी ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर रहेगा बेटा? लाइबिलिटी ऑफ द फर्म है, तो वो लाइबिलिटी क्या उसको सेटल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बोलो जरा फटाफट से। करनी पड़ेगी सर। करनी पड़ेगी। तो क्या बोलते हैं, रिटायरिंग पार्टनर में बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, है ना, फर्म की अगर लाइबिलिटी है डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद सच थर्ड पार्टी, द पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, and such agreement may be implied by a course of dealing with such third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement। क्या मतलब बोल रहा है बेटा, रिटायरिंग पार्टनर को वो सारी लाइबिलिटीज क्या करनी पड़ेगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, यस और नो? करनी पड़ेगी, यस बिल्कुल। यस कौन सी सर। लाइबिलिटी बेटा, जो एग्रीमेंट में मेंशन है, बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर आपने किसी के साथ भी एग्रीमेंट किया हुआ है नोटिस दैट रिटायरमेंट के पहले, तो एज ऑन द डेट ऑफ द रिटायरमेंट क्या आपको लाइबिलिटी बताओ जरा फटाफट से, डिस्चार्ज करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। Yes or no? Yes. Such agreement made by him or such agreement may be implied by a course of dealing with such third party। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई भी लाइबिलिटी अगर एग्जिस्टेंस में है, जिस टाइम पे आप पार्टनर थे फर्म के, क्या वो सारी लाइबिलिटीज आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी, बोलो जरा फटाफट से। यस सर। यस और नो? आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। क्लियर सर। अच्छा, दूसरा, मेरी बात ध्यान से समझना, यहाँ पे इसको रिटायर होना है, यस और नो, ये रिटायर होना है, बट आज की डेट जो है वो ये है करंट डेट, बट उसको एडवांस में पता चल जाए कि मेरे को इस तारीख को रिटायर होना है, बराबर है, हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस। और
ये मान लो रिटायरमेंट डेट आ गई 15 फेब की 2023। आज डेट कौन सी है बेटा? सपोज मान लो 10 फेब 2023, बराबर। एवरीवन एज्यूम कर लो। अब चूंकि यहाँ पे है और आज के दिन ही एक एग्रीमेंट बनता है जिसका एग्जीक्यूशन इस डेट से शुरू होना है, उसके रिटायरमेंट के बाद से। बोलो हो सकता है क्या ऐसा? Yes, sir. अभी हम यस रिटायर नहीं हुए बेटा, रिटायर होने में टाइम है, अभी हमको पता है ये टाइम है, पर हमने एग्रीमेंट किया इस तारीख का जो कि आफ्टर द रिटायरमेंट है। तो बताओ यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन है, क्या वो व्यक्ति जो यहाँ पे रिटायर हो जाएगा, क्या उसको पे ऑफ करनी पड़ेगी? No, sir. नो सर, बोलो जरा फटाफट से, करनी पड़ेगी नहीं या नहीं करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी? No, sir. नहीं करनी पड़ेगी। पक्का? चलो एक बार फिर से पढ़ लेते बेटा सब सेक्शन 2। अ रिटायरिंग पार्टनर में बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट। यही लिखा है बेटा, by an Yes, agreement sir. by him with such third party and the partners of the reconstituted firm। बराबर है? yes or no? And such agreement may be implied by a course of dealing between such third party and the reconstituted firm after he had knowledge of the retirement। बोलो जरा फटाफट से, आपने एग्रीमेंट कब बनाया बेटा? आज बनाया। बोलो हाँ या ना। एग्जीक्यूशन कब होना है बेटा? रिटायरमेंट के बाद। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस। तो एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक अगर कोई लाइबिलिटी एग्जिस्ट हो रही है आज की डेट में, हो सकता है क्या? बोलो जरा फटाफट से, हो सकता है? सपोज मान लो आप इस फर्म को परचेस करने वाले हो सकता है बेटा? फर्म को आप क्या कर रहे हो बेटा? परचेस करने वाले हो सकता है, नहीं हो सकता है? एक फर्म दूसरे फर्म को परचेस कर ले, बट ये Yes, sir. परचेजिंग वाला पॉइंट कब स्टार्ट होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, 22/2/2023 को एज्यूम करो, बराबर। एवरीवन यस सर, यस, Yes, sir. इस तारीख को हो रहा है। ओके, अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट आज बन गया, ओके, जिसमें से इसके जो क्रेडिटर्स थे, हो सकता है क्या बेटा? फर्म के क्रेडिटर्स हो सकते हैं, वो बोल के ठीक है आप इस तारीख को परचेज करो, पेमेंट आज आप मुझे कर दो थोड़ा बहुत। बोलो हो सकता है क्या? 20% पेमेंट आज आप कर दो, हो सकता है? Yes, sir. हो यस सर, हो सकता है? बोलो सकता है। जरा फटाफट से, हो सकता है भाई परचेजिंग बाद में होगी, बट वो पैसा आज मांग रहा है 20%, आज कर दो। बताओ जरा फटाफट से, इस 20% को पे करने की जिम्मेदारी सारे पार्टनर्स की होगी, इंक्लूडिंग द पार्टनर्स हु इज गोइंग टू रिटायर इन नियर नियर फ्यूचर। नो सर, Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नॉर्मली आप बोल रहे हो सर नहीं नहीं नहीं, होना चाहिए, पर अगर बेटा वो पार्टनर एग्री कर लेता है तो एग्रीमेंट हो सकता है क्या कि इस फर्म का भी एसेट मुझे मिलना चाहिए? हो सकता है क्या? अगर आप जब फ्यूचर में कभी भी इस फर्म को खरीदोगे, इसका एसेट मेरे आज के शेयरिंग के हिसाब से मुझे दे दोगे, तो मैं इसकी लाइबिलिटी पे कर दूंगा। बोलो जरा फटाफट से, अब बोलो, हो सकता है नहीं हो सकता है? भाई मैं रिटायर हो रहा हूँ, मेरे रिटायरमेंट के बाद आप कोई फर्म परचेज कर रहे हो, बराबर, पर वो परचेजिंग आज हो रही है, एम आई राइट और नॉट? और उस फर्म का क्रेडिटर आज पैसे मांगने आया है, तो बताओ कितने पार्टनर ने देना देना चाहिए? रिमेनिंग पार्टनर ने या ऑल पार्टनर ने? अटक गई गाड़ी फिर से। भाई आपकी फर्म में कितने पार्टनर हो बेटा? 4 पार्टनर हो, हाँ या ना? ये पार्टनर इस दिन रिटायर होने वाला है, अभी रिटायर हुआ है क्या? No, sir. आज की डेट में रिटायर हुआ है क्या? फर्म ये इस तारीख को परचेज कर रहा है रिटायरमेंट होने के बाद। बताओ जरा फटाफट से, क्या आज ये फर्म का अगर क्रेडिटर पैसा लेने आता है तो बाकी के पार्टनर इससे पूछ रहे भाई अगर तू इस क्रेडिटर को पैसे देने में हमारा कंट्रीब्यूट करता है तो जब तेरे रिटायरमेंट होने के बाद इस फर्म से कोई भी एसेट या प्रॉफिट आएगा वो हम तेरे को शेयर करेंगे। और अगर वो पार्टनर रेडी है, बोलो जरा फटाफट से, उसको ऑब्लिगेशन पे ऑफ करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। अगर वो एग्रीड है, राइट, फ्यूचर प्रॉफिट कमाने के लिए अगर वो एग्रीड है और आज उसको लाइबिलिटी पे ऑफ करना पड़ रहा है, बोलो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा?
जबरदस्ती तो नहीं करवा रहे ना। अगर आप एग्रीड हो तो आपसे पे ऑफ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है सर। किया जा सकता है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सबसेक्शन 2। such agreement may be implied by a course of dealing between such third party and the reconstituted firm। बोलो हाँ या ना। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म मतलब वो फर्म क्या हो जाएगी बेटा, अब इस डेट के बाद क्या बचेगा बेटा, इस फर्म में क्या बचेगा बताओ जरा फटाफट से। इस डेट के बाद कितने लोग बचेंगे बेटा, 3 पार्टनर ही तो बचेंगे। यस और नो, बोलो जरा फटाफट से, यस सर। यस और नो। यस बराबर है। और अब मान लो 3 पार्टनर बच गए, अब इस फर्म का कोई भी बंदा आया और बोला मेरे को अभी क्रेडिटर आया, बोला अभी और पैसे दो, बताओ जरा फटाफट से, इस वाले पार्टनर से भी दिलवा सकते हैं पैसे कि नहीं दिलवा सकते हैं? क्योंकि आपने क्या बोला था कि जब भी आप इस फर्म को परचेज करोगे, यस और नो, तो इसका जो भी एसेट आएगा तो मेरे को शेयर मिलना चाहिए उसका। तो फ्यूचर में अगर आप यस उससे शेयर लेने की बात कर रहे हो तो उसका जो ऑब्लिगेशन है, जो आज आप वादा करके गए हो, भले ही रिटायरमेंट के बाद सही, आपको पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस सर। हाँ, तो अगर आपने आज वादा किया है कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी ये अमाउंट पे करूंगा, तो आपके रिटायरमेंट के बाद भी क्या ये अमाउंट मैं आपसे ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? अगर एग्रीड है तो बोलो जरा सर ले फटाफट सकते से, हैं। ले सकते ले हैं। सकते हैं सर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर सबसेक्शन 2 बेटा। यस सर, यस क्लियर। सर। यस। फिर थर्ड बोलते हैं बेटा, नॉट स्टैंडिंग द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म, he and the partners continue to be liable as partner to third parties for any act done by any of them which would have been an act of the firm if done before the retirement। बोलो हाँ या ना, बोल रहा है या नहीं बोल रहा है? कि अगर कोई भी ऐसा काम किया गया जिस समय आप रिटायर नहीं हुए थे, यस और नो, यस, तो अगर उसकी वजह से कोई लाइबिलिटी अराइज हुई है तो आपके रिटायर होने के बावजूद भी ये लाइबिलिटी आपसे पे किए करवाई जा सकती है, अनलेस पब्लिक नोटिस इज गिवन। बोलो हाँ या ना। यस नाउ सर। थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है, मेरी बात ध्यान समझना, सेकंड वाले पॉइंट में और थर्ड वाले पॉइंट में डिफरेंस क्या है समझना। इसने क्या बोला कि भैया आपने वादा कर दिया था रिटायरमेंट के पहले, पर उसकी लाइबिलिटी एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, लाइबिलिटी अराइज हो रही है आफ्टर रिटायरमेंट, राइट? तो एज यू एग्रीड फॉर पेमेंट ऑफ दीज लाइबिलिटीज आई कैन डिमांड फॉर दैट मच पेमेंट, यस और नो। रिमेनिंग पार्टनर्स कैन डिमांड फ्रॉम फॉर दोज पेमेंट्स, यस और नो, फ्रॉम रिटायर्ड पार्टनर्स। ये बोलता है तीसरा, यहां पे मैं रिटायर हो रहा हूं, लाइबिलिटी अराइज हो गई यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। और नो, यस। अब ये लाइबिलिटी इस रिटायर्ड पार्टनर को भी पे करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बोले जब भी रिटायर हो रहा है पब्लिक नोटिस इशू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होनी और चाहिए। पब्लिक नोटिस कितने टाइम तक हो जाना चाहिए बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। सर 6 मंथ्स। विद इन बेटा 6 मंथ। 6 मंथ बेटा वो माइनर के लिए था, बोलो हाँ या ना। यस सर। ऐसा मत करो यार, वो 6 मंथ्स वाला माइनर है, यहाँ पे एज सच कोई भी नोटिस ड्यू डेट जो है नहीं दी हुई है, वो माइनर के केस में था। क्लियर और नॉट क्लियर? यस ये सर। बोलता है साहब पब्लिक नोटिस आना चाहिए था, तो पब्लिक नोटिस उसने जो है इशू कर दिया, बट इस यहाँ पे रिटायर हुआ बट पब्लिक नोटिस यहाँ पे इशू हुई। बताओ जरा फटाफट से, यहाँ पे ये लाइबिलिटी आई तो बताओ ये वाला सपोज मान लो मिस्टर एक्स था, क्या मिस्टर एक्स इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा, करेगा। अच्छा ये लाइबिलिटी यहाँ पे आ गई, अब बताओ बिफोर इशूइंग और पब्लिक नोटिस क्या अभी भी करेगा? नो सर। यस करेगा नो। भाई, रिटायरमेंट आप हुए बट अभी तक पब्लिक नोटिस इशू नहीं, लोगों को नहीं पता चला, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जब तक पब्लिक नोटिस इशू नहीं हो जाती तब तक आपकी जो भी लाइबिलिटी होगी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, पे ऑफ करना पड़ेगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? भूल जाओ सब कुछ, रिटायरमेंट वगैरह वाली सब भूल जाओ। क्या बोलते हैं बेटा, जब तक पब्लिक नोटिस इशू नहीं हो जाती है तब तक एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम, यस और नो, बिफोर द रिटायरमेंट पे करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। सर अगर पब्लिक नोटिस दिया ही नहीं जाए? पब्लिक नोटिस आप कैसे नहीं दोगे बेटा, रिटायर हो रहा है तो पब्लिक नोटिस तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? पब्लिक नोटिस नहीं दोगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन वो कर सकता है उसके साथ, हाँ या ना। और इस केस में लाइबिलिटी किसकी रहेगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। फॉर्म की। फर्म की रहेगी, यस और पब्लिक नोटिस तो देना पड़ेगा। अब ये बोलते हैं साहब पब्लिक नोटिस हम दे रहे हैं, आ रहा है बात समझ? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लाइबल एज पार्टनर टू थर्ड पार्टी, लिखा है या नहीं लिखा है? बोलो हाँ या ना। की मतलब रिटायर्ड पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है
और जो पार्टनर कंटिन्यू हो रहा है, यस और नो, रिमेनिंग पार्टनर, क्या वो थर्ड पार्टी को पे करेंगे कि नहीं करेंगे फॉर एनी एक्ट डन बाय एनी ऑफ देम? कोई भी ए बी सी डी में से किसी ने भी कोई भी ट्रांजैक्शन किया हो, क्या लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी? यस, व्हिच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म इफ डन बिफोर द रिटायरमेंट। बोलो हाँ या ना। तो ये लायबिलिटी कब अराइज हुई थी बेटा? रिटायरमेंट के पहले। बोलो हाँ या ना। रिटायरमेंट के पहले अराइज हुई थी या नहीं हुई थी? यस और नो? यस। और यहाँ पे बोल रहा है जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया है तब तक क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको पे ऑफ करनी पड़ेगी। मतलब रिटायरिंग पार्टनर अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कब होगा बेटा? पब्लिक नोटिस देने और के जब बाद। पब्लिक नोटिस इशू आफ्टर हो जाएगा। पब्लिक नोटिस इज इशूड। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? प्रोवाइडेड दैट अ रिटायर्ड पार्टनर इज नॉट लायबल टू एनी थर्ड पार्टी हु डील्स विद द फर्म विदाउट नोइंग दैट ही वाज द पार्टनर। बोलो हाँ या ना। बट अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं है कि ये पार्टनर है, बराबर है क्या? यस और नो? सी यस अंडरस्टैंड, सर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये रिटायर्ड पार्टनर यहाँ पे रिटायरिंग हो रहा है, यहाँ पे पब्लिक नोटिस इशू हुआ, बराबर? यस और नो? यस। अब मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी था, राइट? तो उसको ये पता था ए बी सी डी चार पार्टनर, बट उसको जो डी पार्टनर रिटायर हो उसके बारे में उसको एक्चुअल में पता नहीं था। मतलब वो ट्रांजेक्शन किसके साथ कर रहा है बेटा? ए ये बी भी। सी। तो इस केस में पब्लिक नोटिस भले ही इशू हुआ हो, उसकी लाइबिलिटी उसके पहले ही आई हो, ही इज नॉट लाइबल टू पे एनी अमाउंट टू थर्ड पार्टी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। मतलब दो चीजें हैं, एक तो पब्लिक नोटिस इशू होना चाहिए, उसके बाद तो पूरा डिस्चार्ज है, बराबर है क्या? हाँ या यस ना? सर। उसके बाद डिस्चार्ज। पब्लिक नोटिस इशू नहीं हो तो उसमें दो कंडीशन है, क्या? थर्ड पार्टी को पता है क्या? अगर पता है तो फिर वो पे करेगा, और नहीं पता है तो वो पे नहीं करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? यस सर। कॉन्सेप्ट यस समझ में सर। आया क्या? अगर आपने पब्लिक नोटिस इशू कर दिया है, वेल एंड गुड है, उसके बाद कुछ भी आ रहा है तो उसको तो पे करने की जरूरत नहीं। उसके पहले तो दो चीज पूछना, क्या थर्ड पार्टी को पता था क्या? थर्ड पार्टी को पता था क्या इस पार्टनर के बारे में जो रिटायर हो गया है? नहीं पता था साहब, नहीं पता था। अरे अच्छा, रिटायर नहीं हुआ है और नहीं पता है तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। पे करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? सभी पार्टनर को पे करना पड़ेगा। बट पार्टनर रिटायर हो गया पर थर्ड पार्टी को नहीं पता था। बोलो हाँ या ना? उस पार्टनर के बारे में ही नहीं पता था, और पार्टनर ने वो थर्ड पार्टी ने किसके साथ ट्रांजेक्शन किया बेटा? ए बी और सी के साथ। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो जब डी बोलेगा भाई जब उसको मेरे बारे में पता ही नहीं था तो मैं कहां से पे करूं? यस और नो? बट यस। अगेन मुद्दा ऑफ अगेन एविडेंस, प्रूफ कौन करेगा कोर्ट में? यस और नो? अगेन यहाँ पे डिलेमा रहता है, तो मैं उसकी चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट कोर्ट्स डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ। आई होप आई एम क्लियर। बराबर है या नहीं है? इसको प्रूफ करना पड़ेगा भाई, तुमको पता था या नहीं था, ये प्रूफ करो। बोलो हाँ या ना? वो बंदा बोलेगा मेरे को नहीं पता था, तो भैया वो बोलेगा नहीं पे करो। बराबर है क्या? पार्टनर बोल रहे नहीं 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 इसको पता था, तो पार्टनर बाकी के पार्टनर प्रूफ करेंगे भाई इसको पता था। बोलो हाँ कि ना? यस सर। क्लियर है यस या सर। नहीं क्लियर है? यस और नो? यस ना। इसके बाद notices under subsection 3 may be given by the retired partner or by any partner of the reconstituted firm। तो पब्लिक नोटिस जो है वो कोई भी कर सकता है, जो रिटायर्ड हुआ है वो भी कर सकता है, और जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं वो भी कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर। तो रिटायरिंग पार्टनर और एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में क्या डिफरेंस है बेटा? एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर क्या होता है बेटा? जिसको धक्के मार के बाहर निकाला गया हो। बोलो हाँ या ना? और रिटायर का मतलब क्या हो गया बेटा? जो इज्जत से चला गया हो। बोलो बराबर है क्या? यस सर। यस। यस बराबर, सर। दोनों ही फर्क है। यस। तो यहाँ पे बोला पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड, आप इसको धक्के मार से नहीं निकाल सकते बाय एनी ऑफ द मेजॉरिटी, नहीं निकाल सकते हो, सेव इन द एक्सरसाइज इन गुड फेथ ऑफ द पावर्स। बोलो हाँ या ना? मतलब अगर उसने कोई भी गलत काम किया, मानता हूं मैं, चलो एज पर द एग्रीमेंट था, बट वो बोनाफाइड इंटेंशन था, मालाफाइड इंटेंशन नहीं था, क्या उसको निकाला जा सकता है? बोलो जरा फटाफट से। expulsion of the हाँ partner, सर। partner may not be expelled from a firm by any majority of the partner save in the exercise in, come on क्या लिखा है बेटा? गुड गुड फेथ। फेथ ऑफ पावर्स। अगर उसने पावर का इस्तेमाल किया है, भले ही अगेंस्ट द फर्म हो, यस नो, बट गुड फेथ में किया है, बोनाफाइड इंटेंशन में किया, तो उसे निकाला नहीं जा सकता। आई होप आई एम क्लियर। क्या रिटायर किया जा सकता है बेटा? सर रिटायर तो खुद की इच्छा से होगा। रिटायर वो खुद, तो उसको बोला जा सकता है क्या? नो सर। क्या उसको नहीं 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 नहीं, क्या उसको रिक्वेस्ट किया जा सकता है? क्या उसको बोला जा सकता है कि प्लीज आप इस्तीफा दे दो, मैं यस। आपको निकाल नहीं रहा हूं, पर इस्तीफा मांगा जा सकता है या नहीं मांगा जा सकता है? बोलो जरा फटाफट से।
Yes. मांगा जा Yes, सकता मांगा है। sir. जा सकता है। तो निकाला कब जाएगा बेटा? जब क्या हो बेटा? व्हेन कम ऑन मॉडिफाइड इंटेंशन। partner has come on malified intention, yes or no, and perform the act, clear or not clear? Partner having a malified intention, partner having merely a malified intention can be expelled, can be expelled from the firm. नो सर। पार्टनर के दिमाग में मालाफाइड इंटेंशन बट एज सच कोई ट्रांजैक्शन उसने नहीं किया है, बोलो जरा निकाल सकते हैं क्या? नहीं कर सकते सर। No, नहीं कर sir. सकते। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, एक तो मालाफाइड इंटेंशन होना चाहिए एंड देयर हैज टू बी सम ट्रांजैक्शन, यस और नो? Yes, sir. यस। अगर एक्सपेल्ड पार्टनर, ध्यान समझना, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 234 ऑफ सेक्शन 32 शैल अप्लाई टू एन एक्सपेल्ड पार्टनर एज इफ, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? एज इफ अ रिटायर्ड पार्टनर। तो अगर आप एक्सपेल्ड करते हो उसको बिकॉज ऑफ मालाफाइड इंटेंशन, तो क्या आपको सेक्शन 32 अप्लाई करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस वाला, लाइबिलिटी वाला, डिस्चार्ज वाला, सारा का सारा एप्लीकेशन एक्सपेल्ड पार्टनर के केस में भी अप्लाई हो जाएगा। करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. यस। देन इसके बाद आता है बेटा इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर। अगर किसी कोर्ट ने, अगर कोर्ट ने किसी भी पार्टनर को क्या कर दिया, क्या घोषित कर दिया? इंसॉल्वेंट, यस और नो, और ऑर्डर पास कर दिया। आई होप आई एम क्लियर। मतलब उसको क्या कर दिया? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, ऑर्डर पास कर दिया, यस और नो। तो क्या हो जाएगा बेटा? ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। बोलो हाँ या ना। मतलब यस सर। जिस Yes, दिन sir. एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया, क्या वो पार्टनर रहेगा बेटा? नहीं रहेगा। तो अगर No, sir. एडजुडिकेशन ऑर्डर के बाद कोई भी फर्म कोई भी ट्रांजैक्शन करती है, whether that person is responsible? No, that person will not be responsible. I hope I am clear or यस not सर। clear? Yes or no? Yes, sir. यस। यस। अच्छा, फर्म डिसॉल्व Yes, हो या sir. नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं अगर पड़ता। एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? दैट पर्सन शैल दैट नॉट बिकम, मतलब नॉट बी अ पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म, यस और नो? तो वंस द एडजुडिकेशन ऑर्डर कम, राइट, दैट पर्सन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्टनर देयर आफ्टर for all the transaction being executed by any of the partners of the firm, yes or no? दूसरा, as a result of adjudication order, whether firm is required to be reconstituted, जल्दी बोलो फटाफट से, firm is required to be reconstituted, यस सर। मैक्सिमम टाइम यस। बोलो हाँ या ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बोलो जरा फटाफट से। करना पड़ेगा। Yes, करना sir. तो पड़ता है, करना बराबर पड़ेगा। है कि नहीं है? यस और नो? यस। यहाँ पे लिखा वेदर अ partner in a firm is educated in so he ceases to be a partner on the date on which the order education is made, whether or not the firm is hereby dissolved. रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकती है या होगी ही, बोलो जरा फटाफट, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी ही, यस और नो? तो डिसॉल्व हो सकती है क्या? No, sir. नो हाँ, सर। तो याद रखना बेटा, एजुडिकेशन ऑर्डर इंसॉल्वेंसी का है तो डिसॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, यस और नो? बट रिकॉन्स्टिट्यूट जो है मैंडेटरली होगी। एम आई राइट और नॉट? यस Yes. सर। यस। और जिस दिन एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया, क्या वो पार्टनर कोई भी लाइबिलिटी पे ऑफ करेगा बेटा? बोलो जरा फटाफट से, नहीं नो करेगा। सर। No, तो sir. अगर मान लो यहाँ पे एडजुडिकेशन ऑर्डर आ गया है, लाइबिलिटी यहाँ की हो रही है, बताओ जरा फटाफट से, इंसॉल्वेंट पार्टनर पे करेगा? सर इंसॉल्वेंट पार्टनर के पास तो कुछ होगा ही नहीं, पे कैसे करेगा? बट मेरी बात ध्यान समझो बेटा, एडजुडिकेशन ऑर्डर कहाँ पे आया है बेटा? किस तारीख को आया है? यस सुनो, यस मान सर। लो 5/12 को आया है, पर लाइबिलिटी एग्जिस्ट हुई है बेटा, कमॉन, 25/11 को। अब बताओ। सर कल वहां पे करना पड़ेगा उसको। करना पड़ेगा अगर उसके पास होगा तो, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. बराबर है या नहीं है? नहीं होगा तो क्या करोगे बेटा? जान से थोड़ी ना मारोगे उसको, आप उसका एसेट बेच सकते हो, बट अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, बोलो जरा फटाफट से, क्या आप कवर कर सकते हो अमाउंट? No, sir. No. आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, where under a contract between the partners the firm is not dissolved, अगर डिसॉल्व नहीं हुआ है by the adjudication of a partner as an insolvent, क्या बोलता है? The state of a partner so adjudicated is not liable for any act of the firm, yes or no? मतलब जिस दिन एडजुडिकेशन ऑर्डर आया उसी दिन फर्म डिसॉल्व हो गई, कोई फर्क पड़ा क्या? अब कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गया, बराबर है। पर इंसॉल्वेंट पर्सन से आप 1 रुपया नहीं ले सकते हो आफ्टर एडजुडिकेशन ऑर्डर कम्स इनटू द फोर्स।
बोलो यस और नो। Yes, sir. यस। अच्छा, एडजुडिकेशन ऑर्डर नहीं आया है पर उसके पास कुछ पैसा नहीं बचा है, बताओ जरा फटाफट से, क्या अब आप उससे ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। आप मैक्सिमम क्या दोगे बेटा? कोर्ट के पास जाओगे, डिक्लेरेशन लोगे, बोलो हाँ या ना। और कोर्ट Yes. को लगा कि अगर उसके पास कुछ पैसा है तो फिर वो निकाल के ले लेगा, बोलो हाँ कि ना। अगर वो व्यक्ति जिसको इंसॉल्वेंट घोषित किया गया उस बाद में पता चला कि भाई इसके पास इतना पैसा छुपा के इसने रखा हुआ है, बोलो हाँ या ना। और लायबिलिटी से बचने के लिए अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेरेशन करवा रहा है, बराबर है क्या? तो वो जो पैसे हैं, यस नो, क्या उसे यूज किया जा सकता है लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए? हाँ किया जा सकता है। पर वो लायबिलिटी जो एडजुडिकेशन ऑर्डर आने के बाद एग्जिस्ट हो रही है, उस लायबिलिटी के लिए इंसॉल्वेंट पर्सन कभी भी लायबल नहीं है। एकदम जनरल थ्योरी है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस। अच्छा, Yes, अब ये sir. बोलता है अगर फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है तो बताओ जरा फटाफट से, क्या लायबिलिटी पे ऑफ कर सकता है? डिसॉल्व हो गई तो कोई बात ही नहीं है, डिसॉल्व नहीं हुई तो एडजुडिकेशन ऑर्डर के पहले जो लायबिलिटी थी उसको पे ऑफ करेगा, अगर उसके पास कोई एसेट प्रॉपर्टी है। अगर नहीं है तो कोर्ट में चैलेंज करना पड़ेगा, एम आई राइट और नॉट? और दूसरा, कोई भी लायबिलिटी जो एडजुडिकेशन ऑर्डर के बाद आ रही है उसे पे करने के लिए इंसॉल्वेंट पर्सन किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। यस एवरीवन, Yes, sir. क्लियर है या नहीं क्लियर है? Yes, sir. यस। ओके, सेक्शन नंबर 35 बोलता है लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिजीज्ड पर्सन, बोलो जरा फटाफट से। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय द डेथ ऑफ द, अब मान लो कोई भी व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है, बराबर। अब दो चीजें हो सकती है, मरने के बाद क्या हो सकता है, या तो फर्म डिसॉल्व हो जाए या तो फर्म डिसॉल्व ना हो, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो अगर इस व्यक्ति की कोई भी लायबिलिटी यहाँ पे है, अब वो बंदा जो चला गया ऊपर, वो नीचे तो आएगा नहीं कि भैया तुम्हारा पैसा रह गया, रुको ले लो फिर जा रहा हूँ, ऐसा होएगा? नहीं होएगा। तो जो डेथ के बाद कौन बचेगा बेटा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव बचेगा, यस और नो। और बोल सकता हूं मैं स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, यस और नो। जो भी प्रॉपर्टी इस व्यक्ति की रह गई है, तो अगर लायबिलिटी डेथ के पहले है तो उसको पे करना पड़ेगा आउट ऑफ द स्टेट ऑफ द डिजीज्ड पर्सन। और अगर कोई भी लायबिलिटी इसके डेथ के बाद आ रही है, बराबर है, तो क्या पे करने की जरूरत पड़ेगी बेटा? नहीं No, पड़ेगी। sir. आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? छोटे छोटे सेक्शंस हैं। Yes, sir. यस। Yes, sir. सेक्शन नंबर 36 बोलते हैं बेटा राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस, बताओ जरा, जो व्यक्ति फर्म छोड़ के जाएगा क्या वो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है? Yes, sir. जैसे मान लो मैं Yes, sir, टीचर कर हूँ, मैं सकता हूँ। प्रोफेसर हूँ, मैं किसी कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ा रहा हूँ, बराबर है। तो जब मैं उस कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा हूँ तो मैं दूसरी जगह पे पढ़ा सकता हूँ क्या बेटा? नहीं No. पढ़ा सकता हूँ। Yes, दैट sir. इज रिस्ट्रेंट इन ट्रेड, बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. Yes. Yes, sir. रेस्ट्रेंट इन ट्रेड बताया था कौन सा? नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो वाइड है, बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वैलिड है। am I right और नॉट? तो जब Yes, तक sir. आप उस फर्म में थे तब तक तो आपने कोई भी कॉम्पिटिंग एक्टिविटीज नहीं की, बराबर। पर जैसे ही आप Yes, फर्म से बाहर निकले, रिटायर हुए, जो भी हुआ, छोड़ दिया, जो भी है, अब कर सकते हो क्या बेटा? yes, Yes. sir. अब आप कर सकते हो, बट अगेन अगर एग्रीमेंट में लिखा हो कि आप मेरी फर्म छोड़ने के बाद नेक्स्ट 1 ईयर तक आप ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ा, अब बाकी दूसरा काम कर लो, बस ये काम आप नेक्स्ट 1 ईयर तक नहीं कर सकते, बोलो जरा फटाफट से, क्या ये क्लॉज वैलिड होगा या नहीं होगा? So valid होगा. अगर ये लिख दिया Valid आप है. जिंदगी में आप कभी नहीं कर सकते, इनवैलिड हो Invalid. Invalid. जाएगा। No, बोलते sir. 10 साल तक नहीं कर सकते, Sir, Invalid होगा. invalid होगा। भाई Invalid. उसकी उसकी जिंदगी 10 साल की होगी, बोलो हाँ या ना। यस Yes. हो नो। Yes. Yes, तो sir. भाई मैक्सिमम लॉ बोलता है कि आप अपनी गुडविल बचा लो, ठीक है भाई, आपकी ये गुडविल लेके निकल रहा है फर्म से, तो आपने उसको 5 महीने 6 महीने रोक दिया, बराबर, एक सीजन रोक दिया, दैट्स ओके विद दैट। इसके बाद अब वो गुडविल अपनी जीरो से शुरू कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, उसके पास कर राइट सकते है। हैं. पर अब अगर आप Yes, बोलोगे नहीं sir. 10 साल तक आप कर ही नहीं सकते, 5 साल तक आप कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट, बराबर है ना, इट इज नॉट जेन्युइन। एब्सोल्युटली करेक्ट है। एब्सर्डिटी आ रही है, नहीं आ रही है बेटा, आप उसकी जीविका ही रोक रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप एक सीजन 5 महीना 6 महीने आप बोल दो भैया मत करो, इसके बाद आप अपनी गुडविल कमाओ, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. कर सकते हो, यस। अच्छा, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि चलो भाई आपका जो है रिस्ट्रेंट इन ट्रेड आप नहीं पुट अप कर सकते हो अनलेस इट इज रीजनेबल, यस और नो। यस। दूसरी बात, वो जो बंदा गया है फर्म छोड़ के, क्या वो फर्म का नाम यूज करके वो एक्टिविटी चालू कर सकता है क्या? No, sir. No, नहीं sir. कर सकता है। जो फर्म के कस्टमर हैं, फर्म के साथ डील कर रहे हैं, क्या उस कस्टमर को आप तोड़ सकते हो क्या? No, sir. नहीं कर सकते। No. देखो जरा फटाफट से पिक्चर क्लियर करो। एन आउटगोइंग पार्टनर में कैरी ऑन अ बिजनेस कॉम्पिटिंग, कर सकता है, यस और नो। एंड ही में एडवर्टाइज भी कर सकता, बट सब्जेक्ट टू द कमान, क्या लिखा है बेटा?
कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शंस डली हुई है वो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके ही आप जो है कंपटीशन कर सकते हो। क्लियर नॉट क्लियर? बट ही मे नॉट यूज द फर्म नेम, यस और नो? बराबर है, आप उस फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते। नंबर 2, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ एज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं उस फर्म का पार्टनर हूँ, यस और नो? तीसरा, आप वो किसी भी कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकते, कन्विंस नहीं कर सकते जो फर्म के साथ क्या कर रहा हो बेटा, डील कर रहा हो, बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर, यस और नो? फर्म के पुराने कस्टमर को आप जो है मैनेज नहीं कर सकते। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। पिक्चर क्लियर? अब जब मान लो आज मान लो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, बराबर है, ट्रेनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? किसी सीए के अंडर पे ट्रेनिंग करोगे बेटा, है ना? अब मान लो उनके क्लाइंट थे, अब आपने सारी सर्विसेज उस क्लाइंट को दे दी, है ना, और आपकी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो गई बेटा, बताओ जरा फटाफट से, क्या आप उस पर्सन के साथ डील कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं। क्यों? अभी अभी क्या बताया मैंने? फर्म नेम आप यूज नहीं कर सकते, और यू कैन नॉट सॉलिसिट द कस्टम ऑफ पर्संस हु वर डीलिंग विद द फर्म बिफोर ही सीज टू बी अ पार्टनर। तो लेकिन क्लाइंट खुद से अगर इंसिस्ट कर रहा है तो नए क्लाइंट को कर सकते, मैं बोल रहा हूँ वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो है फर्म का, जिसके साथ आप डील कर रहे थे व्हेन यू वर इन द फर्म। सर अगर वो खुद से अगर आना वही चाहता क्लाइंट खुद से इंसिस्ट करता है कि हाँ, मुझे वो आपकी खुद से सर्विस करना चाहिए। चाहे तो ओके ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कर सकते हो क्या कन्विंस? है, नो सर। हाँ सर। आप कर सकते हो बेटा, बिकॉज यू वर नॉट एट दैट टाइम द पार्टनर ऑफ द फर्म, यू वर द ट्रेनी ऑफ द फर्म। अगर है बात समझ में? यस सर। यस और नो? आप पार्टनर थे क्या उस फर्म में? नहीं, आप पार्टनर यस नहीं थे बेटा, तो आप कर सकते हो, बट पार्टनर जो होगा वो नहीं कर सकता। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस। देन इसके बाद एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंटेड ट्रेड, क्लियर हो गया? यस। नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है क्या है बेटा, ये वाइड है ना? पर पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, वैलिड रहेगा जब तक आपका जो क्लॉज है, जब तक आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्या हो बेटा, रीजनेबल हो। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्लियर एवरीवन? बोलो यस जरा सर। फटाफट से यस और नो। और रीजनेबल का यस मतलब सर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बेटा, या तो कम ऑन स्पेसिफाइड पीरियड हो, यस और नो, भाई आप ये काम 1 साल 6 महीना 5 महीना ना कर सको, स्पेसिफाइड पीरियड। दूसरा, आप इस पर्टिकुलर लिमिट में नहीं कर सकते हो यार, मतलब इस पर सपोज मान लो आपकी फर्म मुंबई में थी तो वो बोलते हैं साहब मुंबई में मत करो, बाकी जहाँ करना है वहाँ करो। हो सकता है। अब वो ये बोलते हैं कि इंडिया में ही नहीं कर सकते हो, पॉसिबल है क्या? रीजनेबल है? नहीं है रीजनेबल, है ना? वो बोलते साहब आप 10 साल के लिए नहीं कर, ये स्पेसिफाइड पीरियड रीजनेबल है क्या? नहीं है साहब, नो सर। तो आगे बात समझ में, रिस्ट्रेंट ट्रेड नहीं रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस सर क्लियर। यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? क्लियर सर। यस सर। वेरी गुड। सेक्शन नंबर 37 क्या बोलते हैं बेटा, अगर कोई भी पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, यस और नो, इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सीक्वेंट प्रॉफिट, क्या मतलब बोल रहा है बेटा, फिर एनी मेंबर ऑफ अ फर्म हैज डाइड, मर गया हो, या सीज टू बी अ पार्टनर, रिटायर हो गया हो, या सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म विद द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विदाउट एनी फाइनल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, क्या मतलब बोल रहा है बेटा? क्या मतलब बोल रहा है? कोई भी मेंबर मर गया हो, यस नो, और रिटायर हो गया हो, चलो मैं मान लेता हूँ रिटायर हो गया, एंड द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर, बाकी ये जो डी था ये रिटायर हो गया, और ए बी सी कंटिन्यू कर रहे थे, यस और नो, carry on the यस सर। business of the firm with the property of the firm without any final settlement of the account as between them and the outgoing partner, मतलब इनने कोई भी सेटलमेंट ना किया हो, फाइनल सेटलमेंट अभी तक ना हुआ हो, हाँ या ना? नो फाइनल सेटलमेंट। क्लियर और नॉट क्लियर? देन इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाए या कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है, तो आउटगोइंग पार्टनर और हिज स्टेट इज एंटाइटल्ड एट द ऑप्शन ऑफ हिमसेल्फ और इज रिप्रेजेंटेटिव टू सच share of the profits made since he ceased to be a partner as may be attributable to the use of his share of the property of the firm or to interest at the rate 6% per annum on the amount of his share in the property of the firm। क्या मतलब बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हुआ हो और अगर आपने उसके साथ फाइनल सेटलमेंट नहीं किया हो, तो उसके रिटायर होने के बाद अगर फर्म कोई प्रॉफिट कमाता है बेटा, तो उस प्रॉफिट में वो जो रिटायर्ड पार्टनर वो हिस्सा ले सकता है। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। क्लियर है? 37 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बोलते हैं अगर आपने उसको हिस्सा नहीं दिया टाइम पे, तो अलोंग विद द इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, आ रहा है बात समझ में? फिर वो पैसा रिकवर करेगा। क्या मान लिया उसने कि भैया आपको क्या दे दिया, मान लो आपने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट आपने पैसा नहीं दिया, मतलब वो प्रॉफिट किसका था बेटा, डी का था, आपने नहीं दिया, तो वो क्या मान लेगा, लोन मान लेगा। क्या मान लेगा
कि लोन, रिटायरिंग पार्टनर ने फर्म को क्या दिया बेटा, लोन दिया है। आ रहा है बात समझ में, यस और नो? मान लो यस प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा उसके रिटायर होने के बाद, 50,000 का। बोले ये 50,000 प्रॉफिट मेरे को दो। बोले नहीं आप तो रिटायर हो। बोले तुमने फाइनल सेटलमेंट नहीं किया। बोलो हाँ या ना, मैं जब जा रहा था तो आपने मेरा अकाउंट क्लोज करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आपने नहीं किया, मेरा अकाउंट खुला हुआ है, मतलब मैं मानता हूं कि ये जो प्रॉफिट है इस पे मेरी हिस्सेदारी रहेगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। भाई ये गलती किसकी थी? फर्म की गलती थी ना भाई। जब वो जा रहा है तो उसका अकाउंट क्लोज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, सेटल करना चाहिए। Yes, आपने sir. नहीं किया तो वो बोल रहा है कि भाई अब जो भी प्रॉफिट है मेरे रिटायर होने के बावजूद भी उस पे भी मेरे को पैसा चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो ये एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया बेटा एग्जिस्टिंग पार्टनर के ऊपर। जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो आप उसका अकाउंट क्या कर दो, सेटल कर दो। नहीं तो आगे की प्रॉफिट जो होगी वो लेके जाएगा, और अगर आप नहीं दोगे तो उसको वो मान लेगा कि वो उसने लोन दिया हुआ है फर्म को, यस और नो, एंड वो पूरा पैसा पूरा प्रॉफिट अलोंग विद द इंटरेस्ट चार्ज करेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस सर। ओके, फिर क्या बोलते हैं बेटा, अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ, यही वाली सिचुएशन है कि डी गया फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ, ओके, यस और नो? यस। अब ये क्या बोलता है, अब ये क्या बोलता है, ठीक है आपने फाइनल सेटलमेंट नहीं किया, बट इसने क्या बोला, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एक ऑप्शन दे दिया। क्या बोला, वेयर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एन ऑप्शन इज गिविंग टू द सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर। मतलब डी ने क्या दे दिया बेटा, ऑप्शन दे दिया। किसको, ए बी सी को। बराबर है, क्योंकि उनने फाइनल सेटलमेंट किया था क्या, नहीं, नो फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ था। और इस केस में बताओ जरा, डी को प्रॉफिट मांगता है कि नहीं मांगता है? चाहिए उसको, along मानते with हैं। the interest, along with the interest ले सकता है नहीं ले सकता, ले सकता है। ये कौन बोल रहा है बेटा, सेक्शन 37 बोल रहा है। 37। पर डी ने एक ऑप्शन दे दिया, क्या बोला कि ये जो इंटरेस्ट है डिजीज्ड और आउटगोइंग पार्टनर का, एंड द ऑप्शन इज ड्यूली एक्सरसाइज्ड, the state of the deceased partner or the outgoing partner or stays at the case may be is not entitled to any further or other share of profits। बोलो हाँ या ना? अगर आपने फाइनल सेटलमेंट नहीं किया है पर कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना, तो सर्वाइविंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर टू परचेज द इंटरेस्ट, क्या बोल रहा है, ये इंटरेस्ट जो है आप परचेज कर लो। बोलो हाँ या ना? मतलब ये यस जो भी प्रॉफिट है किसका बेटा, डिसीज्ड पार्टनर का, वो बोला लाओ ये मैं ले लेता हूँ। बोलो हाँ या ना? हो सकता है यस सर। भाई मैंने आपका अकाउंट सेटल नहीं किया, एग्रीड, मैंने कहा तुम्हारा जो भी अकाउंट है ना, मान लो वो मेरा है, तुमको जो पैसा चाहिए वो मेरे से ले लो। बोलो हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है सर। मैंने माना कि भाई मैंने तुम्हारा अकाउंट सेटल नहीं किया है, एग्री करो, मैंने कहा जितना भी बैलेंस बच रहा है आपका वो मैंने खरीद लिया। हो सकता है ऐसा बेटा? और जब मैंने खरीद लिया बताओ वो एग्जिस्टिंग पार्टनर को हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और इस केस में बोला ठीक है ये 50,000 प्लस 6% है ना, यही बोल रहे थे ना? तो मैंने कहा यस चलो सर। मान लिया मैंने, कितना हो गया बेटा, 5,000, 50,000, 300 हुआ ना? नहीं, सर 53,000। 53,000 53,000 बराबर। 53,000। चलो मैंने मान लिया ये 50,000 मुझे देना था, मैंने नहीं दे पाया, तुमने 6% इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया, दैट इज ओके। बोले अब ये 53,000 मान लो मेरा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब मैं तुमको पेमेंट नहीं कर रहा, बराबर है क्या? अब ये मान लिया मैंने, ये मेरा हो गया, बराबर है क्या? अब जैसे ही ये परचेज कर लिया इसने 53,000 में, क्या इसके ऊपर अब 6% लग सकता है क्या बेटा? सर लग सकता है। नहीं लग सकता। अरे इसने ए ने परचेज कर लिया, तो अब डी को क्यों पैसे दोगे भाई? भाई डी को पैसे 6% कम मिलता बेटा जब आपने जब उसके साथ उसका अकाउंट सेटल अकाउंट नहीं हो। सेटल नहीं किया, बराबर है ना? आपने अकाउंट सेटल नहीं किया बट बोले ये 53,000 जो है ना तुमको देना है, वो मैं ले ले रहा हूँ, और मैं तुमको मान लो सपोज कोई एसेट या कुछ भी दे दे रहा हूँ। हो सकता है क्या? यस परचेज सर कर लिया हो ना सकता उसने। तो अब ये जो 53,000 डी को देना था, अब ये एक्चुअल में किसको देना है बेटा, ए को देना है। है। यस सर। हमको किसको देना है बेटा, ए को देना है, यस और नो? तो यस सर। अब इस पे कोई एक्स्ट्रा 6% लगेगा क्या? नो नो सर। सर। अगर फर्म ए को पे नहीं करती है तो नहीं लगेगा, क्योंकि ए कौन है बेटा, कंटिन्यूइंग पार्टनर है। बोलो हाँ या ना? वो यस डिजीज्ड सर। पार्टनर नहीं है। तो बोला भाई अब ये जो लाइबिलिटी थी डी की वो अब किसकी हो गई, ए की, और ए तो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो अब कोई 6% का हिसाब किताब इसमें
नहीं रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। सर हाँ जी। सर ये एक टाइप का वैसे ही है ना कि मतलब सेल कर दिया अपना हिस्सा। किसने सेल किया बेटा? सर डिसीज्ड पार्टनर का, तो मतलब भैया डिसीज्ड खरीदेगा पार्टनर। कौन? खरीदेगा कौन? ए वही तो लिखा है यहाँ पे, परचेज लिखा है ना। कंटिन्यूइंग पार्टनर परचेज कर रहा है, मतलब डिजीज पार्टनर सेल कर रहा है ना। यस वही तो सर। हुआ ना, यस और नो। तो जब उसने सेल कर दिया तो उसका कंट्रोल ही खत्म हो गया ना। अब वो डिमांड कर यस सकता है सर। क्या? नहीं कर सकता, खत्म हो नो गई सर। बात। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर भाई सर। डिस्प्यूटेड था, तो फर्म नहीं दे रही थी पैसा, वो 6% जोड़े जा रहा था। तो जो पार्टनर था वो बोला यार एक काम करना, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, एक काम कर 30,000 ले ले, सेटल कर, खत्म कर। बोलो हाँ या ना? हाँ यस या ना? सर। और ए ने बोला चलो 30,000 मैं दे रहा हूँ, फर्म नहीं दे रही, मैं इंडिविजुअली दे रहा हूँ, ये हिस्सा मेरे को दे दे। हो सकता है? हो सकता है? ये सर कर सकता है। बिल्कुल हो सकता है। बोले भाई 30,000 मिल रहा है ना, खुश रहे, वो भी मान गया, बोले, ठीक है। अब बताओ जरा फटाफट से, अब जो ये 50,000 प्लस 6%, 53,000 ए के केस में आया, तो अब ये ए का माना जाएगा, डी का माना जाएगा? ए का माना जाएगा। और ए चूंकि कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो अगर फर्म ये पैसा अभी भी ए को नहीं दे रही है, तो क्या उसमें 6% एक्स्ट्रा लगेगा क्या? नहीं नहीं। लगेगा, क्योंकि ए जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस और नो? यस सर। Yes. But if any partner assuming to act in exercise of the option does not in all material respects comply with the terms thereof. क्या मतलब बोल रहा है? ए ने बोला था मैं पे करूंगा 30,000 रुपए, 25,000 ही पे किया, 5,000 नहीं पे किया। अब बताओ क्या होएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अब हो सकता है नहीं हो सकता है? ए ने बोला था 30,000 दे रहा हूं, तो डी मान गया, डी ने अपनी लाइबिलिटी आपको ट्रांसफर कर दी। पर आपने बोला अभी 25,000 ले लो, 5,000 बाद में दूंगा, अब नहीं दे रहे बेटा। बोलो जरा फटाफट से, अब क्या होएगा? अब क्या हो गया? क्या डी अपना पैसा फिर से फर्म से मांग सकता है क्या 6% के हिसाब से? नो सर। नो। यस क्या सर। ए को डी को पे करना पड़ेगा? बोलो जरा फटाफट से। ए को पे करना पड़ेगा। ए को पे करना पड़ेगा। क्या लिखा है बेटा? ही इज लायबल टू अकाउंट अंडर द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस यस। सर। अच्छा, डी के पास अभी भी फिर से राइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा 6% का? बोलो जरा फटाफट से। नो सर। अरे आ जाएगा ना, डी की राइट कहीं नहीं गई है। बट डी अब सिर्फ ए से डिमांड कर सकता है, फर्म से नहीं करेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस और नो? और अगर डी ने फर्म से डिमांड किया तो फर्म इसको पे करेगी और ए से पैसा वापस ले लेगी। बोलो हाँ कि ना? यस सर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? फिर अटक गए। क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। एवरीवन, आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम एवरीवन यार। कम ऑन कम ऑन, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सर ये सेकंड वाला थोड़ा सा फिर से बता दीजिए ना। चलो चलो, आ जाओ। पूछा करो ना यार, मैं मना कहाँ किया हूँ? शांत बैठोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा? मैं डांटता हूँ क्या? नहीं सर। आपके क्वेश्चन पे डांटता हूँ क्या किसी को? नहीं डांटता हूँ ना। अब पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? सी अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे जो है डी क्या हो रहा है बेटा? रिटायर हो रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब फुल सेटलमेंट हुआ है क्या? नो। नो एफ सर। नो, नो फुल सेटलमेंट। ठीक है। कौन पार्टनर थे बेटा यहाँ पे? ए बी सी। रिटायर कौन हुआ बेटा? डी। अब चूंकि फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है, बुक ओपन है, यस और नो? कैन ए डी डिमांड, कैन डी डिमांड प्रॉफिट? बोलो जरा फटाफट से। यस सर। यस, आंसर इज यस। प्लस 6%। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। मांग सकता है या नहीं मांग सकता? बोलो जरा फटाफट से। और मांग सकते हैं फर्म सर। को देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? लाइबिलिटी टू पे रहेगा। यस सर। ओके। अब क्या हुआ, जब ये सब चीजें चल रहा था तो ए ने इसको डी को बोला, ओके आई वांट टू परचेज योर शेयर। हो सकता है क्या? आपका 25% का शेयर था, मुझे आप दे दो, आई विल पे यू। बोलो हाँ या ना? ए बोलता है यस आई सर। विल पे यू, बराबर है क्या? तो ए ने जो है ये 25% शेयर ले लिया और उसको 50,000 रुपए मान लो दे दिए, मोटा मोटी सम। हो सकता है क्या? यस सर। क्या अब डी पिक्चर से बाहर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? सर चला जाएगा। चला जाएगा। अब वो नहीं मांग सकता, बराबर है क्या? पर 50,000 बोला बट फेल टू पे।
हो सकता है। यस और सर। जैसे ही बेटा फेल्स टू पे हुआ, डी फिर से जिंदा हो जाएगा कि नहीं? डी फिर से जिंदा हो जाएगा। भाई तुमने क्या बोला था, मेरा शेयर परचेज करने की बात की ना तुमने, मैंने परचेज, तुमने पेमेंट नहीं किया। बोलो जरा फटाफट से। डी हल्ला कहाँ पे मचाएगा? फर्म पे मचाएगा। बोलो हाँ कि ना? बिकॉज ए वॉज द यस सर। पार्टनर ऑफ द फर्म। यस नो? तो फर्म ने बोला यस। अब क्या हो गया भाई, ए ने तुम्हारा परचेज कर लिया। बोले परचेज तो किया बट उसने पेमेंट नहीं किया, पेमेंट दिलवाओ। फर्म ने बोला नहीं, वो आप ए से समझो। बोले नहीं, मेरे को प्रॉफिट चाहिए फर्म का, मुझे पैसा नहीं मिला। बोले आपको फर्म से कुछ नहीं मिलेगा, जो भी लेना देना है वो किससे कर सकते हो आप? बोलो जरा फटाफट से। ए ए से। से। तो इस केस में कौन लायबल होगा बेटा? ए ए लायबल होगा। पर्सन बोलो हाँ लेवल। या ना? दिखा है यस या सर। नहीं दिखा है? ई मतलब कौन हो गया बेटा? दैट पर्सन who promised to pay, yes or no, as a consideration against the purchase of the share of the deceased partner, that person will be liable to pay. I hope I am clear with this. यस सर। Picture clear? Everyone clear or not clear? क्लियर सर। यही लिखा ना, but if any partner assuming to act in exercise of the option does not in all material respect comply with the terms, है कि नहीं? किसी ने भी कंप्लाई नहीं किया, बराबर है क्या? यही ना मतलब हुआ। तो क्या ही इज लायबल टू अकाउंट अंडर द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन? यस। होगा या नहीं होगा? बोलो जरा फटाफट से। डी को पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर ए को पे करना पड़ेगा। ए को ही पे करना पड़ेगा। ए नहीं पे करेगा तो फर्म विल फोर्स ए टू पे टू डी। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। यस। फर्म कोई पे नहीं करेगा, क्योंकि भाई मजे कौन ले रहा है ज्यादा? शेयर अब कौन ले रहा है? डी का शेयर कौन ले रहा है? ए ले रहा है। तो ए के शेयर पे बी सी क्यों पे करेगा? हाँ या ना? यस सर। यस। और अगर बी सी जो है फर्म से पे करेगा तो उतना अमाउंट ए से क्या कर लेगा? वो रिकवर कर लेगा। रिकवर। सिंपल एज दैट। क्लियर और नॉट क्लियर? The यस सर। last point, other beta section 38, revocation of continuing guarantee by change in firm. क्या मतलब बोल रहे हैं यहाँ पे? continuing guarantee given to a firm or to a third party in respect of the transaction of the firm is in the absence of agreement. मान लो कोई फर्म है, ओके, फर्म ने ट्रांजेक्शन किया किसके साथ बेटा? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन था बेटा? क्रेडिटर। कौन था? क्रेडिटर। और यहाँ पे जो पार्टनर थे ए बी सी में, ओके, तो ए ने क्या ले ली बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। गारंटी ले ली। यस और नो? हो सकता है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? बोलो जरा फटाफट से। हो सकता है सर। हाँ। अच्छा, गारंटी किसको दे रहा है? बोलो जरा फटाफट से। मान लो ये डेटर है, अभी अभी एग्जांपल के तौर पे समझते डेटर है। तो डेटर का मतलब क्या होगा बेटा? थर्ड पार्टी से पैसा चाहिए होगा फर्म को। बोलो हाँ या ना? ए ने यस बोला सर। आप उधारी दे दो इसको, मैं जानता हूँ अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे कर दूंगा। हो सकता है क्या? यस सर। ऐसा भी हो सकता है। अगर क्रेडिटर है ये, तो थर्ड पार्टी को अब ये बोलेगा भाई उधारी माल दे दो फर्म को, या सुनो जो भी पेमेंट होगा अगर फर्म नहीं देगी तो मैं दे दूंगा। बोलो हो सकता है? हो तो सकता है सर। गारंटी जो है फर्म को भी दी जा सकती है और थर्ड पार्टी को भी दी जा सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। अगर मान लो कोई भी एग्रीमेंट नहीं है इस वार्तालाप का या इस बात का जो ए प्रॉमिस कर रहा है फर्म से या थर्ड पार्टी से, इसका कोई आपने एग्रीमेंट नहीं किया है, क्या बोल रहा है बेटा? रिवोक्ड एज टू कम ऑन फ्यूचर ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द डेट ऑफ एनी कम ऑन चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्या हो बेटा? मतलब क्या होगा? किसने? ए ने प्रॉमिस किया। बोलो हाँ या ना? प्रॉमिस किया था कि मैं पे कर दूंगा। बी मान यस लो सर। रिटायर हो गया। बी क्या हो गया बेटा? रिटायर हो रिटायर। गया। अब बताओ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? तो कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में पार्टनर कौन बचेगा? ए और सी। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? इस केस में बताओ जरा फटाफट से, क्या गारंटी जो ए ने दी थी क्या वो रिवोक हो जाएगी या रहेगी? जल्दी बोलो फटाफट से। रिवोक रिवोक हो। हो जाएगी या रिवोक होगी रहेगी? सर। जल्दी बोलो फटाफट से। रिवोक हो जाएगी या रहेगी? सर रिवोक हो जाएगी। मतलब ये तो अच्छी प्लानिंग होगी फिर तो बेटा। गारंटी दो और रिकॉन्स्टिट्यूट कर दो। और रिकॉन्स्टिट्यूट तो सिर्फ रिटायरमेंट वगैरह भी नहीं, एडमिशन भी नहीं, चेंज इन शेयरिंग प्रॉफिट भी क्या तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो इसमें तो मजे ले लेंगे पार्टनर उसके। बोलो हाँ या ना? ले लेंगे। यहाँ पे देखो बेटा, ध्यान समझना क्या लिखा हो बेटा।
रिवोक्ड एज टू क्या लिखा है बेटा? फ्यूचर ट्रांजेक्शन। क्या लिखा है यहाँ पे? मतलब कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद अगर सेम ट्रांजेक्शन ऐसा हुआ, समझ में आ गया? सेम ट्रांजेक्शन, गारंटी वगैरह दी, बोलो हाँ या ना? ये लिखा है। यस सर। यस, मतलब ये जो वादा आपने यहाँ पे किया था वो वादा अब यहाँ नहीं चलेगा, ये वादा यहीं पे रिवोक हो जाएगा, पर पुराने वादे की भरपाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? सर करनी पड़ेगी। बोलो जरा फटाफट से। अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ है फर्म को, यस और नो, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले अगर ए ने कोई वादा किया हो, यस और नो, हो सकता है, यस यस सर। और सर। रिकॉन्स्टिट्यूट हो गए तो क्या वो वादा कंटिन्यू रहेगा या वो वादा टूट जाएगा? टूट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो इसका 10:1 रहा हो सकता है बेटा? ए का यस कितना शेयर रहा हो? 10 टाइम्स रहा हो। तो उसने सर। बोला कि भाई कोई बात नहीं, आप दे दो, अगर नहीं रहेगा तो मैं दे दूंगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब क्या हो गया? रिकॉन्स्टिट्यूट होने के बाद सबके शेयर इक्वल हो गए। बताओ जरा फटाफट से, वो देगा क्या गारंटी? नो सर। नो सर। अगर वो यहाँ पे फिर से बोले कि हाँ मैं दे दूंगा गारंटी, तब तो ओके है, बोलो हाँ या ना, मान लिया जाएगा। और अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा है तो क्या वो पुरानी जो गारंटी दी गई थी, क्या अब वो कंटिन्यू रहेगी, ऐसा माना जाए या नहीं माना नो चाहिए? सर। नहीं मानना चाहिए। वो गारंटी क्या हो जाएगी बेटा? रिवोक हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, पुरानी गारंटी का पेमेंट करेगा वो, पर अगर ऐसे ट्रांजेक्शन आगे भी होते गए आफ्टर firm is reconstituted, right? So that guarantee which has been given previously before the date of reconstitution of firm shall be revoked and shall not be applied thereafter. I hope I am clear. यस सर। समझ सर। में आया या नहीं आया? मतलब जो बात होगी उसका तो भुगतान करना पड़ेगा ना। फ्यूचर में अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसने अगर कोई स्पेसिफिकली गारंटी नहीं दिया है तो ये कभी भी नहीं समझा जाएगा कि पुरानी गारंटी जो दी गई थी वो गारंटी आगे भी कंटिन्यू रहेगी, ऐसा नहीं माना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। 100%? यस सर। किसी यस को सर। डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नो सर, नो डाउट्स। 100% क्लियर है? तो ये 8 सेक्शन थे बेटा, जो किससे रिलेटेड थे? कम ऑन, रिटायरिंग पार्टनर से और इनकमिंग पार्टनर से। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कंप्लीट होता है। नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करूंगा, इसको आप रिवाइज कर लेना। अब जैसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा बेटा वो किसका रहेगा? केस स्टडी का। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की जो केस स्टडीज है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अपनी क्लैरिटी जो है सेक्शंस को लेके वो आ जाए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सर वो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना बेटा, बिल्कुल पढ़ेंगे, बट आगे जो इतना कवर किया उसका एक केस स्टडी तो कर लो। ठीक यस है, सर। फिर डिसोल्यूशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म रह गया, वो कवर करेंगे अपन, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक ओके है, सर। तो इसी के साथ हमारा क्या कंप्लीट हो जाएगा बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब रह जाएंगे दो सेक्शंस, दो चैप्टर। कौन कौन से? एक कंपनीज LLP एक्ट और एक एलएलपी। ठीक है, तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द कंपनीज एक्ट, ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट विद द, कम ऑन, LLP। एलएलपी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सर। एवरीवन। कोई भी डाउट हो मेरे को आप कॉल कर लेना। अमन बेटा, जो आपका डाउट रह गया था यस वो आप कॉल कर लेना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, यस। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।